हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और अपनी लाइफ से, अपने इतने कीमती समय से आपने मेरा वीडियो को देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया है, इसका आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं कविता आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उसकी कविता का शीर्षक है कि तुम लड़के हो। हम लोग ना लड़कियों को जज कर लेते हैं ना कि लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी संघर्षशील होती है, उसे हर किरदार निभाना पड़ता है, बेटी का, पत्नी का, माँ का, सास का। तो कभी हम ये नहीं सोचते ना कि लड़कों के पर भी क्या बीती है, उन पे भी तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके भी दिल टूटता है, उनको भी दुख होता है, उनके आँखों में भी आंसू आते हैं, पर वो बताते नहीं हैं, वो छिपा लेते हैं और हम अपनी भावनाओं को अपने आंसुओं से जता देते हैं, निकाल देते हैं। तो बस यही सोच के मैंने लड़कों को के मनोभाव को, उनकी आप बीती को एक लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है या गलत है, कितना सार्थक है, ये सब तो मैंने आप पे छोड़ दिया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आती हूँ अपनी कविता पर। कविता का शीर्षक है तुम लड़के हो। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। मेरी कविता मेरी डायरी के पन्नों से। तुम लड़के हो। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है। फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों से लाद दिया जाता है। कभी कभी गलतियों पर डांटा जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांटा जाता है, तो कभी शरारतों पर हमें मारा भी जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मारा भी जाता है। हमें रोने पर बड़े प्यार से समझाया जाता है, हमें रोने पर बड़े प्यार से समझाया जाता है कि तुम लड़के हो। ऐसे रोया थोड़ा जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़े ना जाता है। हमारे आंसुओं को हमारी आँखों में, हमारी भावनाओं को हमारे दिमाग में बांध दिया जाता है। हमारे आंसुओं को हमारी आँखों में, हमारी भावनाओं को हमारे दिमाग में बांध दिया जाता है। हमारी काबिलियत हमारे मार्क्स से जज होती है। हमारी औकात हमारे कपड़ों से बताई जाती है। हमारी औकात हमारे कपड़ों से बताई जाती है। हमारी ताकत हमारे बाजुओं से, तो हमारी खूबसूरती हमारी शक्ल से नापी जाती है। हमारी ताकत हमारे बाजुओं से, तो हमारी खूबसूरती हमारी शक्ल से नापी जाती है। हमारी नाकामी पर हंसा जाता है, हमारी नाकामी पर हंसा जाता है। कामयाबी पर किस्मत का टैग दिया जाता है। कामयाबी पर किस्मत का टैग दिया जाता है। हमारे प्यार को आवारगी कहा जाता है। हमारे प्यार को आवारगी कहा जाता है।
हमारे प्यार को आवारगी कहा जाता है। हमारे दिल टूटने पर हाथों पर मदिरा रखा जाता है। हमारे दिल टूटने पर हाथों पर मदिरा रखा जाता है। हमारे जज्बात का गला घोंट दिया जाता है। हमारे जज्बातों का गला घोंट दिया जाता है। हमारी भावनाओं को फांसी पर लटकाया जाता है। हमारी भावनाओं को फांसी पर लटकाया जाता है। बड़ी सरलता से कहा जाता है, बड़ी सरलता से कहा जाता है कि तुम लड़के हो। ऐसे टूटा थोड़े ही जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़े ही जाता है। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है। बड़ी सरलता से कहा जाता है, बड़ी सरलता से कहा जाता है कि तुम लड़के हो। ऐसे टूटा थोड़े ही जाता है। तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़े ही जाता है कि तुम लड़के हो। तो बताइएगा आपको मेरी कविता कैसी लगी कि तुम लड़के हो। मुझे उम्मीद करती हूँ कि लोगों को मैंने की प्रॉब्लम्स को लिखने का प्रयास किया है। लड़कों को शायद मेरी कविता पसंद आए, उनके दिल को छुए। चलिए आते हैं अपनी दिल की बात पर। दिल की बात आपके दिल तक पहुंचनी ज़रूर चाहिए। और हाँ, आपने मेरा इतना वीडियो देखा है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिए। मेरी दिल की बात को भी प्लीज़ सुन लीजिए। एक जिज्ञासु ने संत से पूछा, एक जिज्ञासु ने संत से पूछा, गुरुदेव भगवान कभी हंसते हैं? गुरुदेव भगवान कभी हंसते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, 2 अवसरों पर आगंतुक की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने पूछा, कब कब? संत कहने लगे, पहली बार भगवान तब हंसते हैं जब इंसान बल और बुद्धि के गुमान में अपनी मूल सत्ता ईश्वर को नकारने लगता है। वह भूल जाता है कि वह कहाँ से आया है। यह वैभव संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मरने के बाद इसे कहीं जाना भी है। इंसान के इस भुलक्कड़पन पर भगवान को हंसी आ जाती है। दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है, दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है जब 2 सगे भाइयों को किसी ज़मीन के टुकड़े को नापते हुए कहते हैं, उधार की ज़मीन मेरी इधर की तेरी उधर की। इस मेरी तेरी में भी बात नहीं बनती तो आपस में लड़ते झगड़ते मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें इस बात की याद नहीं रहती कि जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए वे लड़ रहे हैं उसी की धूल में उन्हें मिलना है। उनके ना रहने पर भी ज़मीन का टुकड़ा वैसा ही रहेगा जैसा कभी उनके रहने से पहले था। तब भगवान उनकी इस मूर्खता पर हंसता है। ये थी मेरी दिल की बात आपके दिल तक। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी दिल की बात आपके दिल तक इतनी सी भी पहुंची हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।